हम लोग समझते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ, बहुत आसान भाषा में समझेंगे, देखना। देखो सबसे पहला बात क्या है कि सबसे पहले ये क्या बोले थे, इनका स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बोलेंगे तो ये बोले थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ change of momentum according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of motion ये बात है। अब इसको एक एक वर्ड बाय करके तोड़ के बात समझेंगे। देखो समझो, यहाँ पर इसमें इसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात को एक एक करके तोड़ेंगे। पहले इतना तोड़ते हैं, ध्यान देना। पहले मान लो, कुछ बात मान लो, सपोज करो, इस डेफिनेशन को समझने के लिए सपोज मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास है m। ध्यान देना सब लोग, एक बॉडी है जिसका मास है m और उसका इनिशियल वेलोसिटी है u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। मास है m, इनिशियल वेलोसिटी है u। तो इसका इनिशियल मोमेंटम, शुरुआती मोमेंटम कितना होगा? तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के जगह पर m और वेलोसिटी के जगह पर u, तो m इंटू u। अब बात करते हैं, सपोज करो, मान लो कि ये जो बॉडी है ना जिसका मास m है, उस पे F फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा? F फोर्स लगा। F फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अच्छा से लिखना स्टेप कि लेट F फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ठीक, कितना टाइम तक? तो 4t टाइम। कितना टाइम तक? t टाइम तक। मान लीजिए कि ये बॉडी पर F फोर्स लगा t समय तक, और स्वाभाविक बात है फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में बदलाव होगा। मास में तो कोई चीज नहीं आता है, मास कैन नेवर बी चेंज, मास को बदला नहीं जा सकता है, मास को क्रिएट भी नहीं किया सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया सकता है, परे हो ना। लेकिन वेलोसिटी तो बदलेगा। फोर्स लगाएंगे, सौरभ, दीपक, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी यू से चेंज होगा। तो मान लीजिए ना कि वेलोसिटी इसका यू से चेंज होके हो गया कितना? v। यू से चेंज होके कितना हो गया? v। ये जो फोर्स लगाए, F जो फोर्स लगाए, इसके कारण से इनिशियल वेलोसिटी जो पहले u था वो चेंज होके फाइनल वेलोसिटी अब कितना हो गया? v हो गया। कोई दिक्कत? तो अब हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम। क्या निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास तो वही m, अब वेलोसिटी कितना हो गया? फोर्स के कारण से v। तो इनिशियल मोमेंटम आया हमको m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम हमको आया m इंटू v। अब समझो कुछ बात आगे का, यहीं पे बताते हैं कि न्यूटन साहब क्या बोले कि मोमेंटम में परिवर्तन का दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो हमको समझना होगा पहले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे। ध्यान दो, पहले तो ये बात हमको समझना होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है? मोमेंटम में परिवर्तन का दर, रेट कहने का मतलब दर, और मोमेंटम में परिवर्तन का दर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको टाइम से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड करना पड़ेगा। कौन चीज से? बोलो सब लोग। टाइम से। टाइम। यही अंकित तुम्हारा यही दिक्कत था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। कहीं पर भी दर निकालना है, दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड करेंगे। दिव्यांशु, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई दिक्कत? बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम में कितना परिवर्तन हुआ उसका दर। इसका फॉर्मूला क्या आ गया? तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। और चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम में बदलाव, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अब बाय कौन चीज? टाइम। यही ना। तो फाइनल मोमेंटम कितना था? याद करो कितना था? एम भी। शुरुआती मोमेंटम एम यू, अब बटा में टाइम कितना था? टी। तो ये हमको निकला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम भी माइनस एम यू बाई टी। ये निकला कौन सी बताओ?
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब न्यूटन साहब क्या बोले थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है किसके, टू द अप्लाइड फोर्स, कौन चीज के, लगाए गए बल के। मोमेंटम में परिवर्तन का दर मतलब एम वी माइनस एम यू बटा टाइम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन चीज के, फोर्स के। और फोर्स हम लोग कितना लगाए थे, एफ लगाए थे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी माइनस एम यू टी। देखो ये जो लाइन यहाँ लिखा हुआ था, ध्यान दो, ये जो लाइन यहाँ लिखा हुआ था इसी लाइन को हम मैथमेटिकली वहां लिख दिए। यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन चीज, अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम में परिवर्तन का दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन चीज के, आदित्य, अप्लाइड फोर्स के। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफ रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, एम दोनों में है तो एम कॉमन ले लिए, तो क्या बचा हमारे पास, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम v माइनस यू बाई टी। याद करो न्यूटन का ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से a बराबर क्या जाता है, v माइनस यू बाई टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो हम क्या करेंगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और v माइनस यू बाई टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो m इंटू ए, v माइनस यू बाई टी के जगह पे क्या लिखेंगे, नितिन दीपक क्या लिखेंगे, एम इंटू ए, v माइनस यू बाई टी के जगह पर, अरे v माइनस यू बाई टी के जगह पर सीधे सीधे a ना, v माइनस यू बाई टी के जगह पर a, तो m इंटू ए। अगला बार तो हमारा क्या आया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो बराबर लिखेंगे और एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं k। तो k इंटू m इंटू ए। SI सिस्टम में इस k का वैल्यू होता है 1। SI सिस्टम में k का वैल्यू कितना होता है 1। तो f बराबर 1 लिखे चाहे नहीं भी लिखे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम में रहेगा m इंटू ए। ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ से निकला हुआ फार्मूला, f बराबर m इंटू ए। अभी कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।